सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डेवऑप्स जॉब जो कमिंग ईयर है उस पे बात करूंगा और एक फैक्ट बताऊंगा कि अभी रिसेंटली वन कैंडिडेट जो मुझसे लर्न किया था उसका सिलेक्शन हो गया था और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ और कुछ वेरिफिकेशन हुआ जिसमें वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, वो एक लड़की थी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि क्या हुआ था एक्चुअल में। ठीक है, तो पहले मैं उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, उसने क्या किया हुआ था। ठीक है, फिर हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कि उसने कैसे लर्निंग की थी। ठीक है, लेकिन इससे आपको ये हेल्प होगा कि आप 2025 में अपने आप को अलर्ट कर पाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पिछले 3 साल कोविड 2019 से देखोगे ना, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं डेवऑप्स के प्रोफाइल के लिए। 19, 20, 21, 23, 24, 25 आ गया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी खत्म नहीं हुई। ठीक है, अब पहले उसका बैकग्राउंड समझते हैं। उसका नाम क्या था लड़की का, नाम नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होता है। सी इज लिविंग इन सीजी, छत्तीसगढ़ की है। अब उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके पहले हम समझते हैं वो बी टेक है। ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है और उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हुआ है। पास आउट ईयर क्या है उसका, 2018 है। ठीक है, आप 18 से देखोगे तो 6 साल अप्रोक्सीमेटली हो रहा है, 6 ईयर, 6 ईयर का गैप है। अब उस गैप में उन्होंने क्या किया है, डेफिनेटली नॉन आईटी कहीं पे काम किया हुआ है। बीच में कुछ गैप को यूटिलाइज करके एसएससी के लिए प्रिपरेशन किया गया था। ठीक है, उसके बाद 2022 और 23, ठीक है, मतलब इसके बीच से स्टार्ट हुआ। आप 23 पकड़ लीजिए, 2023 से स्टार्ट हुई थी लर्निंग किसकी, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की जिसने स्टार्ट किया था, और 24 एंड हो गया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया इन्होंने और इनका सिलेक्शन भी हो गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने मल्टीपल्स इंटरव्यू दिए, मल्टीपल जगह फेस किया। एक प्रॉब्लम आ रही थी कहाँ पे, नॉलेज। ठीक है, जब नॉलेज पूरा मिल गया, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गए, तो इनका जो सिलेक्शन हुआ था, नाम भी ले लेता हूँ कंपनी का, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी कैसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। ठीक है, तो इनका जो सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, ठीक है, कंपनी का नाम लेना भी सही नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता, एमएनसी लेवल की कंपनी थी, सिंपल। ठीक है, अब एमएनसी लेवल की कंपनी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन देखेगी ही देखेगी। ठीक है, अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपको ये देखना है आपका क्या क्या चाहिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। ऐसे लोग हैं जो नॉन आईटी में थे, जिन्होंने प्रिपरेशन किया, आज कंपनी में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये समझना है कि आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपने 4 ईयर का बनवा लिया। ठीक है, 4 ईयर का बनवाते हो कहीं से भी, तो उसके पास आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर वन एक्सपीरियंस लेटर। ठीक है, उसके बाद ऑफर लेटर। ठीक है, उसके बाद आपका पीएफ अकाउंट होना चाहिए, है ना। पीएफ में आपका जो पीएफ डिटेक्शन होता है वो भी होना चाहिए। मेन खेल हुआ यहाँ पे पीएफ का, समझ रहे हो। अब ये एमएनसी लेवल की कंपनी, अब ये बताओ कोई ऐसी स्टार्टअप कंपनी होती या फिर कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी होती, वो इतना वेरिफिकेशन नहीं करती। ठीक है, उसने किया, सिलेक्शन होने के बाद सब कुछ था, पीएफ में वेरिफिकेशन हो गया। तो पीएफ में वेरिफिकेशन हुआ और जो सारा कुछ फेक पे पैकेज दिया गया था, है ना, 9+ LPA था, डिमांड थी 14 LPA, है ना, 14 मतलब 15 LPA लेके चलो, सब कुछ हो गया था। ठीक है, वेरिफिकेशन हुआ जिसमें रिजेक्ट हो गया, सिंपल सी बात। कहाँ पे, पीएफ से रिलेटेड। तो क्या ये पॉसिबल है? सब पॉसिबल है। देखो, डिपेंड्स करता है कि आप कैसे बनवा रहे हो, कहाँ से बनवा रहे हो। ठीक है, तो ये भी मैटर करता है, और सिलेक्शन होना ये भी मैटर करता है। किसका? देखो, रिजेक्शन मैटर नहीं करता, सिलेक्शन मैटर करता है। रिजेक्शन मैटर कब नहीं कर रहा था, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी, मतलब, है ना, इन्होंने प्रिपरेशन किया, इतने सारे रिजेक्शन हुए, रिजेक्शन के बाद जब सिलेक्शन हुआ तब ये दुख हुआ, समझ रहे हो।
ये सबसे ज्यादा हार्ट पेन होता है लोगों के लिए। कब आप रिजेक्ट हो रहे तो मैटर नहीं करता, रिजेक्ट होने के बाद आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है, मतलब वो मैटर करता है। क्योंकि अगर आप रिजेक्ट होने के बाद भी आप डटे हुए हो, डटे हुए हो, डटे हुए हो, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। जिसने 6 महीने का टारगेट डेडलाइन दे के आया हुआ है, वो 6 से 6 महीने का टारगेट देता है, 9 महीने के अंदर निकल जाता है मार्केट से। ठीक है, तो ऐसे लोग जो टिके हुए हैं, जॉब लगेगी भाई, लगेगी, सिंपल सी बात है ना। तो अभी जो हाल ही में मैंने पूरा चेकआउट किया, तो अभी बात हुई थी मेरी, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि आप लोग भी हो, मैक्सिमम लोग हैं जो ऐसे सिचुएशन से निकल रहे हैं। तो उसके लिए क्या सिचुएशन है, कुछ नहीं है, नॉलेज होना चाहिए तगड़ा। मैं कई बार बोलता हूँ कि ट्राई ऐसा करिए कि आपको जॉब लेनी है, आप ऐसी एकदम ब्रांडेड लेवल की कंपनी में मत जाइए ना, है ना। स्टार्टिंग में आप इंटर करिए, एकदम थाउजेंड्स ऑफ कंपनी है ना। तो थाउजेंड्स ऑफ कंपनी में आपको मौका मिलेगा, इंटर करिए, 1 ईयर 2 ईयर जितना भी करके फिर स्विच मारिए, तो आपका सारा कुछ जीनियन वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन खेल किसका है, फिर मैं बोलूंगा नॉलेज का खेल है। ठीक है, जिसको कुछ नहीं पता था, डेवऑप्स का डी भी, है ना, तो जब उसने अपने बेस्ड ऑन नॉलेज क्रैक कर लिया, है ना, एमएनसी लेवल की कंपनी, और अच्छी कंपनी है ना, आप देखोगे तो, नाम नहीं लूंगा उससे भी, कई लोग रहते हैं जो हो सकता है उसमें जॉब कर रहे हो, है ना। तो ब्रांड का, मैं इसलिए मैंने इस कंपनी का नाम हाइड किया है। तो ऐसा नहीं है जॉब नहीं लगती, लगती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको फोकस करना नॉलेज के ऊपर। क्या कमेंट करोगे, क्या इसके पास सर्टिफिकेशन था, नहीं है इसके पास सर्टिफिकेशन, आज भी सर्टिफिकेट नहीं है, क्या है, नॉलेज है। ठीक है, अब इसने बहुत जगह से भी, हाँ, ट्रेनिंग किया, कुछ वीडियोस हैं इसके पास, है ना, एक्स वाई जगह जगह से इसने ट्रेनिंग किया हुआ, मल्टीपल जगह से ट्रेनिंग किया हुआ है। ठीक है, लेकिन सब वेस्ट ऑफ टाइम था, वेस्ट ऑफ मनी था। मेन रियल फैक्ट होता है आपका कि आपका एक्टिविटीज क्या होता है, चैलेंजेस क्या होता है। सिंपल यार, आप प्रोजेक्ट नहीं भी बनाते हो ना, आपको मैं आज बता देता हूँ। आपने प्रोजेक्ट्स नहीं किया, प्रोजेक्ट्स मतलब क्या होता है, आपने कुछ देखा, कॉपी करके पेस्ट करके परफॉर्म कर दिया, वो प्रोजेक्ट्स नहीं होते। आपको उसमें देखना है कि मेरे को कैप्चर क्या करना है एक्टिविटीज रियल टाइम सिनेरियो के अंदर, क्या मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। ठीक है, जो ट्रबल शूटिंग का पार्ट होता है वही तो होता है आपका चैलेंजेस, है ना। ये एक एरर आ गया, उस बग को हाउ टू रिसॉल्व, ये मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे लर्निंग पाथ पे हो जहाँ पे एकदम रियल फैक्ट पे बात हो रही है, तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी हाई है सिलेक्शन की। अदरवाइज वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो होप आपके बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अपने ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।